हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैं नया लेक्चर आ गया और आज की इस लेक्चर में हम लोग 9.1 करने वाले हैं। और थोड़ा फेस डल लग रहा होगा क्योंकि तबीयत खराब हो गया था 2-3 दिन। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तबीयत खराब है। मैंने क्लास लिया था 9th वाले का। खैर आप लोगों का उस टाइम रूटीन नहीं चल रहा था। तो जितने भी बच्चे हैं, स्वागत है आप लोगों का मेरे प्लेटफॉर्म पे। और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे नए हैं और जितने भी बच्चे अभी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, सभी लोग कॉपी किताब निकाल लेंगे। और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप पहले का क्वेश्चन 8 इधर मतलब कि इधर से 12 क्वेश्चन नहीं किए हैं या फिर बेसिक इसका नहीं समझे हैं, तो प्लीज आप लोग एक काम कीजिए, पहले बेसिक समझ लीजिए। और बेसिक समझे हुए तो ठीक बात है, नहीं समझे तो मैंने पूरा लेक्चर करवाया है इसके ऊपर, आप वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे कॉपी किताब निकाल लेंगे और हमारे साथ पढ़ाई करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और ज्यादा क्योंकि आज थोड़ा 3-4 क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा हार्ड होने वाला है इस बार। औनमन कोण की बात करेंगे इसमें ज्यादातर हम, लेकिन ठीक है, उतना मुश्किल है नहीं, लेकिन चल सकता है। चलिए लेकिन हाँ, ध्यान एकत्र करना होगा और कंसस होकर एकदम पढ़ाई करना होगा। कंसिस्टेंसी चाहिए आपका मेरा हमेशा नजरे स्क्रीन पर। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक क्या कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है सर? लाइट हाउस आप देखे होंगे समुद्र में, मूवी वगैरह में देखे होंगे। लाइट हाउस क्या होता है? वो समुद्र के बीचों बीच होता है, कोई टापू पे हो गया या फिर समुद्र के बीचों बीच रहता है। वो क्या करता है, उस पे ऊपर लाइट लगा रहता है और वो गोल गोल घूमता है। क्या करता है? गोल गोल घूमता है। किस लिए? जहाज को देखने के लिए, कौन सी जहाज किधर आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है, तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को समझना और फिगर बनाना। तो जो बच्चे क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए बहुत दुख की बात है। आप लोग ट्राई कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्या समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि चैप्टर अब आखिरी आ गया। ये शायद लास्ट वीडियो है आप लोग का इस चैप्टर का। तो जितना हो सके आप लोग क्या कीजिए, मतलब कि क्वेश्चन को समझने का ट्राई कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, तब समझ में आएगा। समझ में आया ना? तो कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है बाबू। ठीक है सर, ये हो गया लाइट हाउस, जिसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है सर? लाइट हाउस का ऊंचाई दिया है बाबू कि 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। और उसके शिखर से देखने पर दो जहाज कहाँ है? समुद्र में है। दो जहाज कहाँ है बाबू? समुद्र में है। दो जहाज कहाँ दिख रहा है? समुद्र में। मान लीजिए ये समुद्र है आपका तल। सर समुद्र तो पानी ना रहता है ऐसे ऐसे, तो नहीं बाबू, मैथ में ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे। मैथ में हमेशा क्या मानेंगे इसको? स्टेट। क्या मानेंगे? स्टेट कि समुद्र है। ठीक, और ये समुद्र है। तो समुद्र देखने पर कह रहा है कि अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। क्या है? अवनमन कोण एक जहाज का, दो जहाज है, एक जहाज को देखने पर 45 डिग्री है और एक जहाज को देखने पर कितना है? 30 डिग्री है। तो चलिए बना लेते हैं, 1 मिनट। चलिए अवनमन कोण सर ऊपर में बनता है। अगर जो एक जहाज को देख रहे हैं, मान लीजिए एक जहाज यहां पर है, तो यहां पर कितना बन रहा है अवनमन कोण? सर अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। सर ऊपर कोण बना दिए, यहां कोण नहीं बना रहा। ये क्या हो गया? उन्नयन कोण। यहां से कोण बनाएंगे तो उन्नयन कोण, लेकिन ऊपर से बनाए तो अवनमन कोण। सर ये रेखा क्यों दिए? एक हमेशा स्ट्रेट रेखा दिया जाता है। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट रेखा दिया जाता है कि उसके नीचे ही कोण बनेगा। ठीक है सर, अवनमन कोण क्या है? 45 डिग्री है। और एक जहाज को देखने पर अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। चलिए एक जहाज थोड़ा मेरे ख्याल से दूर पे होगा, मान लीजिए यहां पर होगा, और इसको देखने पर कितना है अवनमन कोण? 30 डिग्री है। कितना है बाबू? मान लीजिए यहां से यहां तक कितना है? 30 डिग्री। मैं यहां पर लिख देता हूं उसको, 30 डिग्री है। ठीक, ये बड़ा वाला कोण पूरा 45 डिग्री और ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, मान लीजिए एक जहाज ये होगा आपका, यहां पर एक जहाज है और एक जहाज ये है, एक दूसरे के ठीक पीछे है, एक ही ओर एकदम सामने चल रहा है। ठीक है, कि ठीक पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है बाबू? इसके बीच और इसके बीच का दूरी क्या है? ठीक है सर, समझ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गया, फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब है, आज टोपी पहन लिए हम। ठीक, आई मत सोचिएगा सर का बाल चला गया, सर का बाल है अभी, समझा ना? अभी इतना जल्दी नहीं उड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, बस टोपी पहन लिए, थोड़ा हैंडसम लगेंगे क्या?
चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ये समुद्र का तल है और 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस हम लोग मान लिए, लाइट हाउस आप लोग देखे होंगे मूवी वगैरह में, कार्टून वगैरह में भी ज्यादा दिखाया जाता है लाइट हाउस को। नहीं तो एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि सर लाइट हाउस होता क्या है। वैसे एक मिनट रुके, मैं दिखा ही देता हूँ कि लाइट हाउस क्या है। तब तक आप क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। लाइट हाउस, चलिए आपको दिखा दिया जाए कि लाइट हाउस कैसा होता है। हाँ तो देखिए लाइट हाउस कुछ ऐसा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ ऐसा लाइट हाउस होता है। ये बड़ा सा रहता है और यहाँ से लाइट निकलता है, और जहाज देखिए समुद्र है और समुद्र के तल में जहाज को देखने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक, तो यही क्या है हमारा लाइट हाउस है। ऐसा कार्टून वगैरह में भी आप क्या होंगे, देखे होंगे बहुत ज़्यादा। और फ्रेश में अगर जो आपको दिखाए तो फ्रेशनेस में कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, तो लाइट हाउस आप लोग देखे होंगे। चलिए तो कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस था सर। एक जहाज को देखने का लाइट हाउस के ऊपर कोई चढ़ गया, मान लीजिए वहां से देखा तो एक जहाज उसको 45 डिग्री का अनुमान कोण पे दिखा, मतलब सिर ऐसे था उसका, मान लीजिए सिर ऐसे था। तो कोई भी चीज को देखने के लिए मंजिल पे खड़ा है तो कोई भी आप अगर छत पे है तो छत से नीचे आकर आदमी को देखने के लिए क्या आपको ऐसे उठाना पड़ेगा, ऊपर सिर नहीं ना, नीचे ही सिर उठाना पड़ेगा, नीचे सिर झुकाना पड़ेगा। तो व्यक्ति वहां से देखा, एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, देखा एक जहाज वहां है तो वो ऐसे सिर झुकाया, तो 45 डिग्री जब अपना सिर झुकाया ना, मान लीजिए पहले यहाँ पर था, सिर झुकाकर यहाँ पर किया तो उसका आंख यहाँ पर आ गया, तो ये जो कोण बना कितना का बना, 45 डिग्री का। और फिर एक जहाज को देखा 30 डिग्री पे, थोड़ा कम उठाना पड़ा तो 30 डिग्री पे, समझ में आया ना। तो इस तरह से अवनमन कोण बना। ठीक है सर, एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है चलिए सर, नाम ले लेते हैं, इसका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ऐसे नामकरण हम लोग क्या कर देते हैं, कर देते हैं। एक बात बताइए, ये जो रेखा खींचे है ठीक इसके समानांतर है, ये जब रेखा इसके समानांतर है तो बाबू ये पूरा क्या है, 45 डिग्री है, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे सर 45 डिग्री हो जाएगा, आप कैसे कह सकते हैं? आप लोग एकांतर कोण पढ़े होंगे, जब दो रेखा समानांतर होती है और उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण के बराबर होता है, या फिर ये कोण के बराबर होता है। तो ठीक वही चीज है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, दोनों समानांतर है, एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके ऊपर जो बनने वाला कोण है इसके बराबर हो जाएगा। तो सर इसका मतलब ये पूरा 30 डिग्री है, तो ये भी पूरा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हाँ बाबू, ये भी पूरा क्या हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक समानांतर रेखा है और यहाँ पर कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ये वाला कोण देखिए, मैं इसको रंग देता हूँ, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाला कोण 30 डिग्री बन रहा है। इसमें इसको मत मिलाइएगा, बीच में जो है ये अलग है। ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री का कोण है ये ठीक इसके बराबर हो जाएगा, इस 30 के, समझ में आया ना। और ये जो 45 डिग्री का कोण पूरा बन रहा है इस 45 के क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों? एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, इसको फिगर में ही कर देंगे, लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक, उतना लिखिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, नहीं लिखेंगे। अब आगे बताइए, अब क्या करेंगे। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये भी आपका 45, तो ये 30 था तो ये भी क्या हो गया हमारा 30। अब तो सर इजी से निकाल सकते हैं, अब तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या, सिर्फ अवनमन कोण करके फंसा दिया था। अब हम बोले कि सर इसमें ये भुजा दिया हुआ है, हम लोग क्या जानते हैं शुरू से, जो दिया है जो निकालना है उसका अनुपात लगाइए। सर दिया हुआ है 45 डिग्री के लिए, क्या दिया हुआ है, ये तो लंब है सर, और निकालना क्या है, हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। इसको थोड़ी ना निकालेंगे, इसको निकाल कर करेंगे भी क्या, हमको आधार निकालना होगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले डी से बी तक की दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी तक की दूरी निकालेंगे, पूरा में इसको घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। समझ में आया ना, नहीं समझ आया फिर से अब बनाएंगे तो समझिएगा। सर हमको आधार निकालना है तो क्या लगा सकते हैं, लंब और आधार किस में आता है, तो आप बोलिएगा सर tan में आता है, तो लिखेंगे tan, या फिर पहले लिख दीजिए त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या लगाएंगे, tan कितना सर, 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का कोण बन रहा है। सर ए बी बटे बी सी हो जाएगा, लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी। सर ए बी कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है सर, बी सी हमको निकालना ही है।
ठीक है सर, tan 45 का मान 1 होता है और 75/BC, तो ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 75 मीटर ही आ जाएगा। तो BC भी सर तो 75 मीटर आ गया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या निकल गई बाबू, 75 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी निकल गई, हमको निकालना था दरअसल ये। ठीक है सर, ये त्रिभुज की तो बात कर लिए हम लोग। अब सर, अब आप लोग देखेंगे कि इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कीजिए, किसका, ABD त्रिभुज, किसका बात कीजिए, त्रिभुज ABD का, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, एक तो छोटा वाला था अंदर में, अब एक बड़ा वाला ABD, ये पूरा बड़ा वाला जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब किसका बात करेंगे, हम लोग कह सकते हैं पुनः त्रिभुज, किसमें बाबू, पुनः त्रिभुज ABD में, सॉरी तो अच्छा से लिख देता हूं मैं, ABD में। सर ABD में क्या लिखेंगे, सर ABD में हमको पता है कि 30 डिग्री बन रहा है, सर हमको ABD के लिए लंब दिया हुआ है 75 डिग्री, इसके लिए भी तो, अगर जी इस पूरा बड़ा वाला त्रिभुज की बात करें, ABD, इस पूरे बड़े त्रिभुज की बात कीजिए, भूल जाइए कि बीच में एगो रेखा भी है, ठीक, इस बड़े त्रिभुज की बात करें तो इस 30 डिग्री के लिए लंब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अपना 75, और आधार क्या हो जाएगा, ये पूरा, क्या पूरा सर, यहां से यहां तक आधार हो जाएगा पूरा, समझ में आया ना, यहां से यहां तक आधार हो जाएगा पूरा। ठीक है सर, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं इसमें, tan लगा सकते हैं सर, tan क्या होगा, AB बटे BC, सर नहीं, AB बटे BD, ये पूरा हो जाएगा इस बार, ठीक है, BC तो इस त्रिभुज के लिए हो गया छोटा, हम पूरे बड़ा त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो सर क्या हो जाएगा BD। सर tan, सॉरी यहाँ लिखे नहीं, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ अच्छे से लिख देता हूं मैं, tan 30 डिग्री लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू, tan 30 डिग्री, आज ये इधर थोड़ा आ जाते हैं, नहीं तो इसी में भी करते हैं, चलिए tan 30 डिग्री, सर tan 30 का मान कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर, AB कितना है सर, 75 है, और BC कितना है सर, हमको तो निकालना ही है, सॉरी BC फिर लिख दिया क्या मैंने, सॉरी BD होगा, देखिए आपको बताने के चक्कर में मैं भी BC लिख दिया, BD होगा, BC तो इस छोटे त्रिभुज की बात होगी, BD पूरा होगा, BD, ठीक है सर। अब सर, अब आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सर BD को 1 के साथ गुना करेंगे, BD ही रह जाएगा, बराबर 75 को √3 से गुना करेंगे तो 75√3 मीटर आ जाएगा BC का मान। सर आप BC का मान तो 75√3 लिखवा दिए, यहां से यहां तक पूरा लंबाई 75√3 मीटर। अब एक बात बताइए सर, अब हमको क्या निकालना था, दरअसल दो जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना था। सर दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, DC है, तो बराबर DC। अब सॉरी DC, सर हमको DC निकालेंगे कैसे, आखिर DC निकलेगा कैसे, तो सर DC कैसे निकलेगा, एक बात बताइए, आपको पूरा रेखा दे दिया गया है, आपको पूरा यहां से यहां, मान लीजिए कि ये आपका गांव है और ये आपका शहर है, आपके गांव से शहर जाने में 75√3 मीटर चलना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि बीच में आपका दोस्त का घर आता है, बीच में क्या आता है, आपके दोस्त का घर आता है, आप पहले अपने घर से अपने दोस्त के घर जाते हैं, फिर दोस्त को लेकर वहां से कितना चलते हैं, 75 मीटर चलते हैं, कितना चलते हैं, 75 मीटर चलते हैं। तो आपको पूछा जाए कि आप अपने घर से दोस्त के घर गए तो कितना दूरी चले, तो आप क्या बताइएगा कि सर मेरे घर से शहर तक की दूरी में घटा देंगे, क्या घटा देंगे, मेरे घर से शहर तक की दूरी में घटा देंगे दोस्त के घर और शहर के बीच की दूरी, यही ना करेंगे। बताइए पूरा रेखा इतना है बाबू, 75√3 मीटर है, यहां समझिए पूरा रेखा 75√3 मीटर है। सर इसमें का आधा 75 मालूम है, ये हमको निकालना है, तो नहीं निकाल लेंगे, 75√3 में से 75 को घटा देंगे तो सिर्फ यही ना बचेगा जो हमको निकालना है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पहले से भी हम क्या करते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। चलिए सर बात तो सही बोले आप, तो DC निकालना है, तो DC निकालने के लिए सर हम BD में से माइनस कर देंगे DC, क्या कर देंगे, सॉरी BD में से माइनस कर देंगे, पूरे BD में से घटा देंगे BC, क्या घटा देंगे, BC घटा देंगे, ठीक। तो सर पूरा DC क्या है, D से लेके C, DC हमको निकालना है सर, DC बराबर BD क्या था सर, पूरा BD था 75√3 माइनस सर BC क्या था, BD क्या था 75√3 और BC क्या था सर 75 मीटर था, ये सब किसमें था, मीटर में। तो सर DC का मान कैसे निकालेंगे, तो घटेगा नहीं, एक काम कर सकते हैं सर 75 कॉमन ले लीजिए, तो 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 मीटर, मतलब सर DC का मान कितना आ गया, DC का मान आ गया 75 × √3 - 1 मीटर। एक मिनट में देख लेता हूं आंसर क्या है,
75√3 माइनस 1 सही है ना। हाँ 75√3 माइनस 1 मीटर, 75√3 माइनस 1 मीटर। ये क्या गया सर डीसी, और डीसी क्या माने थे, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो हम लोग लिख सकते हैं जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू रूट 3 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बाबू। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि सर 75 मीटर ऊंचाई का लाइट हाउस है, ऊपर से देखने पर एक जहाज का अवनमन कोण 45 डिग्री और एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए। समझ में आया ना, अलग अलग दूरी पर है। तो सर हम क्या किए, हमको पता है सर ये अवनमन कोण है, यहां से एक रेखा जाएगा, तो ये रेखा और ये रेखा समानांतर, जब भी अवनमन कोण बनाएंगे नीचे की तरफ कोण बनाना है बाबू। तो आप मान लीजिए कि यहां से यहां तक दिया हुआ है और कह रहा है कि नीचे की तरफ 30 डिग्री झुका दीजिए, तो आप यहां से झुकाइएगा तो बोलिएगा सर यहां से झुकाइएगा तो ये 30 डिग्री बनाइएगा, नहीं ठीक। अगर जो झुकिएगा तो यहां पर एक रेखा बनेगा, और रेखा बनने के बाद अगर जो आप यहां से झुके तो ये 30 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, ऊपर वाला 30 डिग्री बनेगा, ना कि ये 30 डिग्री बनेगा। समझ में आया ना, ठीक है। ये चीज को याद रखना है, अवनमन कोण में बहुत बच्चा फंस जाता है, तो आप लोग ध्यान देकर करिएगा। समझ में आया ना, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, हम क्या किए, हमको पता है कि ये दोनों समानांतर हो जाएगा, समानांतर रेखा है, और एकांतर कोण से ये पूरा 45 तो ये पूरा 45, ये 30 तो ये 30। अब तो इजी हो गया सर, हमको लंब है इसका आधार निकालना है, तो tan का यूज किए, BC का वैल्यू निकाल लिए 75 मीटर। उसके बाद सर ABC में त्रिभुज ABD में, पूरा त्रिभुज में, सॉरी यहाँ ABD लिखे ना, हाँ ABD में हमको सर ABD में 30 डिग्री था, लंब हमको 75 दिया हुआ ही है, आधार क्या है BD है, तो यहां से हम लोग आधार निकाल लिए, इसका भी BD का वैल्यू निकाल लिए। कितना निकाल लिए, सॉरी BC लिख दिए क्या यार, यहाँ BD निकाले थे बाबू, BD निकला है 75√3 मीटर। ठीक है, ठीक है सर, BD निकालिए 75√3 मीटर। अब हमको सर दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, DC। तो DC निकालने के लिए क्या करेंगे सर, ये पूरा BD में से अगर जो पूरा BC घटा देंगे, ये पूरा BD है, इसमें से पूरा BC घटा देंगे तो सिर्फ DC ही निकलेगा। तो वही किए सर, DC निकालने के लिए BD माइनस BC कर दिए सर। BD अभी निकाले थे 75√3 मीटर, माइनस BC भी निकाले थे 75 मीटर, इन दोनों को माइनस किए, माइनस तो होगा नहीं, कॉमन ले लिए, डायरेक्ट कॉमन लिए तो यहाँ √3 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो माइनस का 1 मीटर, और DC का तो इसी तरह हमको हमारा क्या आ गया, जहाजों के बीच की दूरी क्या आ गया, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्या हो गया, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना, तो जल्दी से इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, अभी हार्ड नहीं लगेगा। हाँ देखो ना, अभी जब उस पे आएगा ना, क्या बोलते हैं नीचे, हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, सारा क्वेश्चन उसी पे आता है। वो सब तो सिर्फ नाम का है, जितना लेंथ देखा, वेलोसिटी देखा, हाँ सॉरी थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। और एक मिनट, मार्कर कहाँ रख दिया यार, एक मिनट, बीच बीच में कुतवा लोग भोगने लगता है, समझ में आया ना, परेशान कर दिया हमको, क्या बोले हम, इंसान तो इंसान, कुत्ता भी परेशान करके रखा है हमको। बड़ी तकलीफ में है, वो तबीयत अलग खराब हो गया है, कोई बात नहीं, चलता है। चलिए, पानी है क्या, पानी वाला फोन भी नहीं उठा रहा, चलिए सुन रहा है ना, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, आपको मजा आ जाए क्वेश्चन पढ़कर। कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंची एक क्षैतिज रेखा पर हवा में उड़ते गुब्बारे को देखती है। आप लोग भी बचपन में बहुत किए होंगे, अभी भी करते, बचपन अभी गया कहाँ, अभी हो तो हमारा बचपन लोग इतने छोटा छोटा है का, अभी भी क्या करते हैं सर, हम लोग मेला जाते हैं तो मेला जाकर गुब्बारा खरीद कर लाते हैं, वो गैस वाला बैलून जिसको कहते हैं, वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो कभी कभी हाथ से छूट जाता है, क्या होता है, कभी कभी हाथ से छूट जाता है, तो हाथ से छूटने के बाद वो फिर पकड़ाता नहीं है, इसलिए कहते हैं कोई भी चीज को हाथ से पकड़ कर रखना चाहिए, तो एक बार हाथ से निकला तो निकल गया, तो वो क्या हो गया, जब हाथ से निकलेगा तो वो क्या चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है।
तो एक लड़की है 1.2 मीटर लंबी, एक लड़की का लंबाई दिया है कि जो 1.2 मीटर लंबी है, तो कितनी लंबी होगी यार? होगी 1.2 मीटर लंबी, कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया? कोई बात नहीं, फिर भी यार छोटी सी बच्ची है। तो 1.2 मीटर लंबी है और एक ऊंचाई पे, कितना ऊंचाई पे? 88.2 मीटर ऊंची ऊंचाई पे एक देखती है बलून को उड़ते हुए। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, इस डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। एक मिनट क्वेश्चन में देख लेने दीजिए। हाँ ठीक है, हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं बाबू। मान लीजिए एक लड़की है, ये एक लड़की है जिसकी लंबाई क्या है? 1.2 मीटर। सर इतनी छोटी लड़की? अरे बोर्ड पे उतार रहे, समझ में आया ना? अब इतना भी छोटा मत कर दीजिए। 1.2 मीटर, इतना छोटा तो आपका दिमाग है। सर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है। कुछ क्षण के लिए वो क्या देखती है? गुब्बारे को देखती है। कितना ऊंचाई पर उड़ते हुए बाबू? 88.2 मीटर ऊंचे ऊंचाई पर गुब्बारे को उड़ते हुए देखती है, ठीक। क्षैतिज रेखा पे, किस पे? क्षैतिज एक रेखा पे, ऐसे। मतलब बलून कैसे जा रहा है? आप लोग नॉर्मल क्या देखते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा पर देखते हैं बलून को जाते हुए। कैसे सर? बलून छूट गया तो अब वो ऊपर चलते जाएगा, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाता है, ठीक। ऊपर की तरफ जो गया ऊर्ध्वाधर। और सर क्षैतिज क्या कहलाएगा? मान लीजिए बलून उड़ गया, बलून उड़कर ऐसे चल रहा है, एकदम सीधा क्षैतिज पे चल रहा है, ठीक, ऐसे चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज कहलाएगा। समझ में आया ना? तो क्षैतिज रेखा पर एक बलून को उड़ते हुए देखती है। किसी क्षण में उस लड़की के गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, ठीक है। किसी क्षण पे गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना था? 60 डिग्री था। मान लीजिए लड़की का आंख है, तो पैर से थोड़ी ना कोण नापेंगे, आंख से ही नापेंगे। वो क्या देखती है? आंख यहाँ पर था, आंख से देखती है, तो ये जो कोण बना, समझ में आया ना? तो यहां से एक गुब्बारे को देखती है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है? गुब्बारा है। बना देते हैं वो गुब्बारा बढ़िया वाला। चलिए मान लीजिए गुब्बारा उड़ रहा है, यहां से इस गुब्बारे को देखती है, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा, जैसा कि हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, ठीक। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बना सर? 60 डिग्री के कोण पे इसको उड़ते हुए लड़की क्या करती है? देखती है इस गुब्बारे पर। थोड़ा सा और इसको इधर ही बना देते हैं, स्पेस है ही, छोटा क्यों बनाए। मान लीजिए यहाँ पर क्या उड़ रहा है? गुब्बारा उड़ रहा है और लड़की ऐसे देखती है, ठीक है सर। यहां से देखी तो उसको क्या लगा? 60 डिग्री के कोण पे गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है सर। ऊंचाई कितना था सर? 88.2 मीटर। कितना ऊंचाई था? 88.2 मीटर। चलिए लाइन ही खींच देते हैं, या फिर डॉट डॉट लाइन। चलिए सर 88.2 मीटर ऊंचा लंबाई पे, ठीक। अब ऊंचाई ऐसे नहीं नापना है, ये ऊंचाई ना होता। ऊंचाई क्या होता है? एकदम सीधा स्ट्रेट। सर 88.2 मीटर ऊंचा लंबाई पे देखती है। अब लड़की गई दौड़े दौड़े अपने दोस्त को बुलाने कि चलो चलो भाई गुब्बारा देखे उड़ते हुए। आप भी लोग करते थे, आप कुछ देख लेंगे ऊपर में उड़ रहा है तो तुरंत जाते थे, चल 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 दोस्त दोस्त को बुला कर लाएंगे, एकदम दिखाएंगे, एकदम ए देख वहां पर क्या उड़ रहा। पता चला कि गायब हो गया वो, बस दोस्त लपड़िया दिया, थप 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 थप, काम बन जाएगा वहां पर तुरंत में, ठीक। तो ऐसा काम नहीं करना। अब बहुत बच्चा बोले सर बलून तो उड़ के इधर ना चला जाएगा, ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, क्षैतिज पे उड़ रहा है। तो मान लो कि वो अपने दोस्त को बुलाने गई लड़की, और कुछ क्षण बाद फिर आती है, और फिर आती है तो उसका काम नहीं हुआ। ये हो गया कि गुब्बारा उड़ते उड़ते थोड़ा क्या चला गया? दूर चला गया। मान लीजिए यहाँ पर आ गया उड़ते उड़ते। जितना देर में बुलाने गई उतना देर में गुब्बारा उसके लिए रुकता थोड़ी ना कि हाँ भाई हम रुके हैं, ठीक, हम रुके हैं, तुम आओ बुलाकर। वैसा तो गुब्बारा करेगा नहीं, ठीक। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा रेखा गलत खींचा जाता है। ठीक है, चलिए अब वही लंबाई होगा इसका भी कोई, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा पे चल रहा है। तो सर जो ये गुब्बारे का लंबाई है ये कितना बोले थे? मतलब गुब्बारा का लंबाई नहीं, जमीन से इसका ऊंचाई कितना था? 88 पॉइंट कितना? 88 पॉइंट, एक मिनट हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सबसे बड़ी बात क्यों बता देते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा था तो बोले लिखने में टाइम वेस्ट जाएगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन कीजिए, ठीक है सर। 88.2 मीटर। सर यहां से क्या नापेंगे? नहीं, उसके पैर से नापना है लंबाई बाबू। क्यों सर पैर से लंबाई नापेंगे? क्योंकि लड़की खड़ी है, लड़की का भी लंबाई पूरा लंबाई ना पाएगा, समझ में आया ना? तो सर ये 88.2 मीटर, तो सर ये भी पूरा ना पाएगा। हाँ, यहां से ना पाएगा। इसी को 88.2 मीटर मत समझ लीजिएगा, उसका आंख से लंबाई न है, उसका जमीन से लंबाई है। समझना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या जमीन से, ठीक, जमीन से क्वेश्चन में दिया है कि जमीन से 88.2 मीटर ऊंचा लंबा है, उसके आंख से न। ये तो आंख ना है उसका, वो लड़की खड़ी है। अब मान लीजिए लड़की जमीन पे खड़ी है, ये हो गया आपका जमीन, ठीक है।
ये तो कुछ डायग्राम बन गया सर झकास वाला। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ इतना खींचना जरूरी था। अच्छा ये लंबाई है, इसको खींचना जरूरी नहीं था। ठीक है सर, तो ये कुछ ये बन गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम बन गया। ठीक है, यही क्या हो गया, हमारा डायग्राम बन गया। डायग्राम बन गया ना सर? नहीं, अभी ये पूरा 60 डिग्री पे देखी थी। अब इस बार जैसे ही दोस्त को बुलाकर गई, अब 10 दोस्त देखी, अरे गुब्बारा तो दूर चला गया। तो देखिए जो ज्यादा नजदीक है, मान लीजिए कि सूर्य है, तो सूर्य एकदम सिर पे आ जाएगा तो इतना आपको सिर उठाना पड़ेगा, और थोड़ा दूर रहेगा शाम के टाइम पे तो आपको इतने उठाना पड़ेगा, इतना नहीं ना उठाना पड़ेगा। तो गुब्बारा थोड़ा दूर चला गया, और दूर जाने के बाद अब कोण कितना बनने लगा उसके आंख से, 30 डिग्री का कोण बनने लगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए गुब्बारा कितना दूर चला गया, उस अंतराल में गुब्बारा कितना दूर चला गया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, पूछा है कि गुब्बारा यहां से यहां तक में कितना दूर चला गया। बाबू आपका गुब्बारा कितना दूर चला गया। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी लोगों को? आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, पानी आया क्या? कहाँ का पानी? वहां वाला। हाँ चलिए मैंने पानी पी लिया। तो क्या बता रहा था मैं कि गुब्बारा कितना दूर चल के चला गया। एक बात बताइए बाबू, गुब्बारा यहां से यहां तक चला है, तो जो लंबाई ये है सेम ही लंबाई यहां पर चलते आ रहा है, सेम ही लंबाई यहां पर चलते आ रहा है, मतलब सर यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ना, या फिर हम बोल सकें यहां से यहां तक की दूरी, वही दूरी होगी जो गुब्बारा क्या किया है, तय किया है। समझ रहे इस बात को? मैं कह रहा है कि मैं बाबू मैं यहां से यहां चला गया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा सिर भी इतने ही, मेरा सिर ज्यादा चल गया होगा, मेरा सिर भी उतना चला होगा जितना मेरा पैर दूरी तय किया होगा। अगर जो हम बोले कि यहाँ पर एक फीता रखते हैं और नीचे एक फीता रखते हैं, हम बोले यहां से यहां तक हम 2 मीटर चले, हम 2 मीटर चले, तो मेरा ये जो सिर है, सिर 3 मीटर पे तो थोड़ी ना होगा, सिर भी 2 मीटर चला होगा। तो बात वही है कि ऊपर से ऊपर तक जितना चला होगा वही चीज नीचे भी लंबाई नापेंगे, कोई ऊपर नीचे तो गया नहीं है, गुब्बारा सीधा जा रहा था, तो यहां से यहां तक की लंबाई सेम ही होगी यहां से यहां तक की, या फिर यहां से यहां तक की। समझ में आया ना? चलिए, गर्मी ज्यादा लग रहा है। ठीक है सर, सबका नामकरण कर दीजिए सर, कर देते हैं। लीजिए, इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए, सी रख दीजिए, डी रख दीजिए, इसका नाम ई रख दीजिए। बस यही नाम रखना है, ज्यादा नाम रखने की जरूरत है भी नहीं। अच्छा सर, अब क्या करेंगे सर, कैसे निकालेंगे सर? सेम क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन आपको घुमा दिया है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन में सिर्फ क्या किया, आपको घुमा दिया है। क्या किया सर, इतना लंबा लंबा डायग्राम दे दिया, कुछ किया भी नहीं, कुछ नहीं किया। देखिए क्या किया है, इसको भूलिए कि नीचे कुछ है भी। अगर जो हमको यहां से यहां तक की दूरी पता चल जाए, बी से ए से लेके बी तक की, ये पूरा दूरी, ये जो 88.2 मीटर क्या है, सॉरी ये मीटर में लिखिए इसको, 88.2 मीटर क्या है, ए से लेके ये पूरा दूरी, ये नीचे तक की दूरी। समझ में आया ना? लेकिन हमको अगर जो ए बी की दूरी पता चल जाए, इसका भी नाम रखिए दीजिए, ई है ना, ये है एफ आपका, ये है आपका जी, और ये है आपका एच। ठीक है, जो ए से लेके एफ तक की दूरी है ये दिया है 88.2 मीटर। अगर जो हमको ए से बी तक की दूरी पता चल जाए, तो हमको पता है कि ये एक त्रिभुज बन रहा है सर, यस सर, 30 डिग्री के लिए, तो हमको ये पता चल जाएगा, तो हम ये पूरा निकाल लेंगे। वही चीज करेंगे, देखिए ये पूरा निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये पूरा में इसको घटा देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जो लाइट हाउस वाला क्वेश्चन था, सेम। क्या सर, ये पूरा दूरी निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे डी से लेकर सी तक, और पूरा दूरी में डीसी को घटा देंगे तो हमारा बी से निकल जाएगा। यस सर, समझ में आ गया। तो इसका मतलब सर हमको पता चल जाए, अगर जो हमको ये दूरी निकालना है, पूरा बी से लेकर डी तक की दूरी निकालना है, तो किस त्रिभुज का यूज करना पड़ेगा? तो आप बोलिएगा सर ये बड़ा वाला त्रिभुज का यूज करना पड़ेगा, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार है। सर बड़ा वाला त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, अगर जो हमको लंब पता रहता ना तो अधरवा निकाल ले। तो एक बात बताइए, आपको लंब नहीं पता है, कैसे सर? एक बात बताइए, ये लड़की 1.2 मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी, ये भी तो यहां से यहां तक 1.2 मीटर होगा। तो बोले यस सर, बात तो आप भी सही कह रहे हैं, ये 1.2 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 1.2 मीटर होगा। ठीक, यस सर, बात तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। बात किया जाए इस पोर्शन का, तो यहां पर एक क्या बन रहा है बाबू, एक आयत बन रहा है।
ये क्या है, एक आयत है। जब ये एक आयत है तो ये वाला दूरी इसके बराबर होगा या फिर ये वाला दूरी इसके बराबर होगा। तो 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर हो गया। सर अब तो आराम से निकाल सकते हैं ए बी। सर हम लोग लिख लेते हैं कि जो दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है शायद, देख लेते हैं एक बार हम। क्वेश्चन नंबर आपका 14 ही है, 13 करवा रहे थे अभी, 14 है। एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ठीक है सर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, बस वही काम करना है सर। 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो मेरा पूरा ए बी निकल जाएगा। अगर जो हम लोग सीधा क्वेश्चन करते, चलिए ए बी निकालना है हमको। ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, हमको त्रिभुज पहले आ जाते हैं। अच्छा सॉरी, ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, ए बी निकालने के पूरा ए एफ में से घटाना पड़ेगा ए बी को। सॉरी, ए बी निकालना है ना, तो ए बी निकालने के लिए हमको पूरा ए एफ में से घटाना पड़ेगा बी एफ को। किसको घटाना पड़ेगा, बी एफ को। ठीक है सर। सर ए एफ कितना दिया हुआ है, ए एफ दिया है 88.2 मीटर, माइनस बी एफ कितना दिया हुआ है सर 1.2 मीटर, तो निकल जाएगा सर। यहां से निकल गया ए बी बराबर 88.2 में से 1.2 जाएगा तो आपका बच जाएगा 87 मीटर। क्या बच जाएगा, 87 मीटर। इसका मतलब सर ए बी का लंबाई क्या आ गया, 87। अगर जो बात किया जाए सिर्फ यहां से यहां तक की लंबाई का, यहां से यहां तक की लंबाई का, तो ये आ गया क्या, 87 मीटर। क्या आ गया ये, 87 मीटर। कोई आया क्या, 87 मीटर। हाँ पानी पहुंचाया, भर के लाएगा, 87 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, सर थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है और क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है आज और 2 क्वेश्चन है, अभी 4 क्वेश्चन करना है। ठीक है, ठीक है सर, ये 87 मीटर निकल गया। अब इस त्रिभुज में ये लंब निकल गया है। बात करें ए डी बी त्रिभुज की, तो लंब पता हो गया 87 मीटर सर, तो आधार निकाल सकते हैं। तो हाँ, लंब आधार किस में आता है, 10 में, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में हमको पता है कि 10 30 डिग्री लगाएंगे। कितना लगाएंगे बाबू, 10 30 डिग्री की बात हो रही है, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी बी। सर ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 87 मीटर और बी डी हमको निकालना है या फिर डी बी हमको निकालना है। सर 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 बराबर सर 87 बटे डी बी। सर डी बी निकालेंगे तो डी बी निकल जाएगा आपका 87√3 मीटर। क्या निकल जाएगा, डी बी का मान 87√3 मीटर। ये हमारा डी बी निकल गया पूरा यहां से यहां तक। समझ में आ गया, ठीक है। अब हमको क्या सर, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी निकालना पड़ेगा। सेम तो चीज है बाबू। हमको एक बात बताइए, यहां से यहां तक 87 मीटर है, तो ये भी बलूनवा 87 मीटर पर उड़ रहा था, क्षैतिज रेखा पे उड़ रहा है, तो ये भी क्या होगा, 87 मीटर होगा। सर 87 मीटर कैसे होगा, हम तो बोलेंगे 88.2 मीटर होगा। तेरे बकलोलवा, इधर देख, इधर देख, ये यहां से यहां तक पूरा 88.2 मीटर है, ये तो पूरा 87.2 मीटर है। समझ में आया ना, सॉरी, ये तो पूरा 87 मीटर है, यहां से यहां तक 88.2 मीटर था। ये तो लड़की का लंबाई है, ये वाला क्या है हमारा, लड़की का लंबाई है। समझा है ना, ठीक है सर, बात तो मान गए हम भी आपका। ये त्रिभुज में अगर जो आ जाए DEC में, त्रिभुज DEC में, तो सर त्रिभुज DEC में हमको पता चल जाएगा 60 डिग्री का कोण बना रहा है ये DEC पूरा। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा था ये सिर्फ बड़ा वाला। ये त्रिभुज जो DEC है, ये पूरा त्रिभुज कोण बना रहा है किसका, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। समझ में आया ना, तो सर इसमें भी 10 लगा सकते हैं, लंब है, आधार निकालना है, तो सर इसमें भी 10 लगाइए, लगा दो बाबू। कितना सर, 10 60 डिग्री लगाएंगे सर। ठीक है, 10 60 क्या हो जाएगा, EC, लंब सर EC है और आधार क्या है, DC। आ जाइए इधर, तो सर 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। सर EC कितना है, E से लेके C तक 87 मीटर सर। ठीक है सर, सर DC कितना है, D से लेके C तक, यही तो हमको निकालना है सर। अभी क्या निकालते, DB निकालते, ठीक है। इसके नीचे 1 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, DC √3 निकल जाएगा और बराबर 87। तो DC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 87 बटे √3। इसका क्या कर लीजिए आप लोग, परमेकरण कर लीजिए अभी ही, तो √3 और √3 से गुणा करेंगे तो DC बराबर क्या हो जाएगा, 87 √3 बटे 3। 87 √3 बटे 3। अब देख लेते हैं, 7 7 14 15 कट भी जाएगा बाबू ही, तो कटा दीजिए। DC बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 8 3 9 27, सॉरी 29√3 मीटर। क्या निकल गया बाबू आपका, 29√3 मीटर आपका निकल गया यहाँ पर। ठीक है सर, ये भी मान गए हम लोग।
ये भी हमारा क्या निकल गया, परमेकरण करने के बाद DC निकल गया, डी से लेके C तक। तो हमको क्या ज्ञात करना, बलून द्वारा चला गया दूरी, सर बलून द्वारा चला गया दूरी तो ये है, तो ये तो निकालना। आप क्या क्या निकाल रहे हैं, वही निकालने का जुगाड़ लगा रहे थे, अब निकल जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए इसको, नहीं मानिए मत, छोड़िए हटाइए, समीकरण मानने का जरूरत भी नहीं है। सर हमको क्या पता चलेगा, BC निकालना है। अगर जो हम पूरा DB में से D से लेके B तक में घटा दे B से C तक, सॉरी पूरा DB में से हम घटा दे DC, तो सिर्फ यही बचेगा मेरे पास, और यही बलून द्वारा चला गया क्या है, दूरी है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं बलून द्वारा, एक मिनट, बलून द्वारा चला गया दूरी बराबर, बलून द्वारा चला गया दूरी बराबर क्या है, हम बोल सकते हैं E से लेके A तक, या फिर B से लेके C तक, BC बोल सकते हैं, या फिर आप GF भी बोल सकते हैं, या फिर E से लेके A तक भी बोल सकते हैं, सब बराबर है, कुछ भी बोल सकते हैं। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, तीनों बराबर होगा, आप कुछ भी बोल दीजिए। हम BC ले लिए, ठीक है सर, BC होगा, ठीक है, बलून द्वारा चला गया दूरी क्या हो गया, BC हो गया। सर हमको BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो BC निकालने के लिए हम पूरा, अगर जो DB में से, पूरा DB में से यहां से यहां तक में पूरा DB में से घटा दे DC को, ठीक है सर, तब तो निकाल लेंगे, बात तो सही बोले आप भी सर। यहां पर करते हैं तो BC बराबर, सर DB क्या है, D से लेके B तक की दूरी पूरा, तो सर अभी हम लोग DB तुरंत निकाले हैं, यहां पर क्या निकाले सर, 87√3 मीटर, ठीक है, माइनस, सर उसमें DC को माइनस करना है, DC क्या निकाले सर, अभी निकाले DC 29√3 मीटर, ये किसमें, पूरा मीटर में, घटा दीजिए सर, BC निकल जाएगा। 87√3 में से 29√3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17, एक मिनट, चलिए हाँ चलिए कोई बात नहीं, छोड़ सा, चलिए BC निकालना था सर, हम 87√3 में से 29√3 घटा देंगे, तो यहाँ से 7 में से 9 जाएगा, तो आपका 7 में से अगर जो 9 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा शायद, मेरे ख्याल से 7 में से 2 9 जाएगा तो यहाँ पर हाँ 8 हो जाएगा, सॉरी 8, और ये हो जाएगा हमारा 5, तो ये मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, 58 होना चाहिए, और 58√3 मीटर, क्योंकि जाती जाती सेम है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जोड़ घटाव कर सकते हैं। ठीक है सर, एक बार देख लेता हूँ मैं आंसर सही है कि नहीं, आंसर दिख जाओ, 58√3 मीटर, हाँ BC क्या निकल गया हमारा बाबू, 58√3 मीटर। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः BC किसको माने थे, BC माने थे सर बलून द्वारा चला गया दूरी BC, सर यहां से यहां तक, तो लिख सकते हैं अतः बलून द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बलून द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58, लिख सकते हैं 58√3 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको फंसाने का ट्राई किया। ये डायग्राम से, डायग्राम देखकर बहुत लग रहा है कि सर बहुत कॉम्पिटेटिव डायग्राम, कुछ नहीं है डायग्राम, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए आपको। बात वही है कि कॉमन सेंस उतना कॉमन आप लोग के लिए है ही नहीं, समझ आया ना, तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो यूं ही हो जाएगा। चलिए हाँ सर, क्वेश्चन को फिर से समझा दे, मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, बचवा लोग क्या करता है, नहीं समझाएंगे ना तो माजा का बोतल में जिसे स्ट्रो डालकर माजा नहीं पीता है, उसी तरह मुंह में डाल के खून खींच लेगा मेरा, समझिए। रिपीटली एक बलून था, एक लड़की थी 1.2 मीटर लंबी, जो कि एक क्षण में बलून को देखती है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण के साथ बलून उसको दिखता है, फिर उसी 30 डिग्री के उन्नयन कोण के साथ कुछ क्षण बाद उसको बलून यहाँ पर दिखता है, समझ में आया ना। तो कह रहा है कि बलून द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। बलून कितना ऊंचाई पर उड़ रहा था, 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था, ठीक है, और उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा था। तो हम लोग कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है बुक में आपके, तो हमको पता है कि सर ये पूरा 87.2 मीटर है, तो सर 88.2 मीटर है, जब ये पूरा 88.2 मीटर है तो ये 1.2, तो ये भी क्या होगा 1.2 होगा।
तो हम लोग को बोलेंगे ए बी निकालने के लिए, तो ए बी क्या निकालेंगे सर, पूरा ए एफ में से ए बी को घटा दीजिए, या फिर ए एफ में से बी एफ को घटा दीजिए। सर ए एफ में से बी एफ को घटा दिए तो 88.2 मीटर से घटा दिए 1.2 मीटर, तो ए बी का लंबाई निकल गया 87 मीटर। सर ये 87 मीटर आ गया, तो क्वेश्चन हो गया सर, ये होते चीज यही करना था। इस बड़े वाले त्रिभुज में बात करें तो लंब हमको दिया हुआ ही है, इस त्रिभुज के लिए लंब क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा ए बी। सर दिया हुआ ही है ए बी, ठीक है सर, और हमको आधार निकालना है, इसका आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो सर निकाल लेंगे, tan लगा दिए, tan 30 डिग्री ए बी बटे डी बी, लंब क्या है ए बी और आधार क्या है डी बी। तो सर यहाँ से हम लोग क्या डी बी का मान निकाल लिए 87√3 मीटर, ये पूरा डी से लेके बी तक निकल गया 87√3 मीटर, ठीक है सर। अब सर डी ई सी में, अब ये वाला त्रिभुज ले लिए, एक डी ई सी, यहाँ पर एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा अंदर में, मैं इसको कलर कर देता हूँ, लीजिए, ये त्रिभुज आपको क्या दिख रहा होगा, एक शुरू में आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा। तो सर इस त्रिभुज में आ गए सर डी सी बी में, सर डी सी बी में क्या देखने को मिल रहा है हमको सर, डी ई सी में, या डी ई सी बोल सकते हैं, सॉरी हाँ डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी में हम लोग क्या किए, ये पूरा लंबाई हमको पता है सर, ये 87 मीटर निकला यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो 87 मीटर होगा, सामान्य लंबाई पे उड़ रहा है, लंबाई कोई कम ऊपर नीचे नहीं उड़ रहा है, एकदम क्षैतिजे पे जा रहा है, ठीक। तो ये लंबाई और ये लंबाई, हम अगर जो यहाँ पर खड़े हैं तो 4 मीटर के हैं, 5 मीटर के, मान लो 5 मीटर के हम यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ खड़े होंगे तो 5 मीटर का लंबाई होगा, ये नहीं कि 10 मीटर हो जाएगा, वही बात है। तो यहाँ पर 87 मीटर था, तो बलन यहाँ पर पहले 87 मीटर का था, गया तो 87 मीटर का होगा, तो सर ये सी एस क्या हो गया 87 मीटर हो गया। हम यहाँ से क्या निकाल लिए, डीसी निकाल लिए, किसका यूज करके सर, tan का, क्योंकि इसके लिए 60 डिग्री के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार हमारा डीसी हो जाएगा। तो लगा दिए tan 60 डिग्री, किधर लगाया बाबू, या tan 60 डिग्री बराबर ईसी बटे डीबी, डीसी, ये पूरा ईसी लंब हो गया और आधार क्या हो गया डीसी, डी से लेकर सी तक। सर यहाँ से हम लोग क्या डीसी का वैल्यू निकालिए 29√3 मीटर, परमेकरण कर दिए थे, ठीक है सर। अब बलून द्वारा चला गया दूरी क्या है, आप बोलिए सर यहाँ से यहाँ तक ना बलून चला, आप ये क्यों मान रहे हैं, तो ये लंबाई और ये लंबाई, तीनों लंबाई क्या होगा बराबर होगा, यहाँ से यहाँ का रेखा मानिए, यहाँ से यहाँ का रेखा मानिए, या फिर यहाँ से यहाँ का रेखा मानिए, बात बराबर ना होगा, ठीक है सर। बात तो सही बोल रहा है कि बात बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये लंबाई में कोई कम घटाव तो हुआ नहीं है, एक पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर होगा, और यहाँ से यहाँ भी नापिएगा तो 5 मीटर होगा, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ नापेंगे तो 2 मीटर होगा सर, ऐसा बात नहीं, ठीक है सर। तो सर बलून द्वारा चला गया दूरी क्या हो गया बीसी, हम बीसी को मान लिया, आप जीएफ भी मान सकते थे, आप ई ए भी मान सकते थे। क्या होगा सर, अगर जो हम पूरा डीबी में से घटा देंगे डीसी को, तो बलून द्वारा चला गया दूरी निकल जाएगा। तो सर पूरा डीबी में से आप डीसी घटा दीजिए, डीबी क्या था 87√3, और डीबी और बीसी क्या था हमारा 29√3, ठीक है सॉरी डीसी क्या था डीसी, तो हमको तो बीसी निकालना है, तो यहाँ से बीसी क्या निकल गया 58√3 मीटर, अतः बलून द्वारा चला गया दूरी क्या है 58√3 मीटर। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे ऊपर। होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, क्वेश्चन को डन कर लिए होंगे। बाबू थोड़ा सा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है और सर्दी खांसी हो गया है, तो जिसके कारण मैं सोचा था कि आज के लेक्चर वीडियो को खत्म ही कर दूं, मतलब कि पूरा बना ही, तो 2 क्वेश्चन और बच रहा है आप लोगों का, 15 नंबर और 16 नंबर इस चैप्टर के लिए, तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और एक पार्ट और बस इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे खत्म कर देंगे, उसके बाद अपना चैप्टर एपी चालू करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपना चैप्टर एपी को चालू करेंगे, ठीक। तो आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। मन था कि 4 क्वेश्चन में करवा दूं लगकर, लेकिन बात है कि मेरा तबीयत 2-3 दिन से खराब चल रहा है, सर्दी खांसी और बीच बीच में बुखार आ जा रहा है, जिस कारण मैं डल भी लग रहा हूँ, और कल तो रात भर में सोया नहीं। खैर कोई बात नहीं, चलिए आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और मजबूरी आप समझिएगा। जैसे कि देखिए टीचर को ना भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, गुरु को जो है भगवान के ऊपर से भगवान के ऊपर का दर्जा दिया जाता है। पता है क्यों सर, क्यों दिया जाता है सर भगवान के ऊपर का दर्जा टीचर को, गुरु को? आपको मैं यहाँ पर अभी 1 घंटा से लगातार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पीछे क्या चल रहा है। आपको नहीं लगा सर का तबीयत कैसे खराब, इतना बढ़िया से सर बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एकदम मस्ती कर रहे हैं, लेकिन पीछे क्या चल रहा है आपको टीचर वो महसूस नहीं होने देता है कि उसके पीछे क्या चल रहा है। ये मैंने बहुत अच्छा चीज सुना था अपने ही टीचर से कि वो बता रहे थे हमको। तो बात वही है कि टीचर महसूस नहीं होने देता है कि आपके पीछे क्या चल रहा है, समझ में आया ना, आप पीछे क्या चल रहा है, वो अपने पीछे क्या चल, हर एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम, मेरे भी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं महसूस नहीं होने देता बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक। खैर कोई बात नहीं, तो आई होप आप सभी लोग मानते हैं, जानते हैं, सर से पढ़ाते हैं, तो एक वीडियो को तो और थोड़ा लंबा हो नहीं देंगे, समझ में आया ना, बस एक वीडियो भर, क्योंकि
क्वेश्चन भी लंबा लंबा था और टाइम भी लग गया, और ऊपर से थोड़ा तबियत ठीक नहीं था। हम सोचे थे कि आज 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन क्या करेंगे, वीडियो को खत्म ही कर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं हो पाया। एक लेक्चर और एक पार्ट और, उसके बाद हम लोग एपी की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी लोग को क्वेश्चन बहुत ऐसे समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया। और पढ़ाई को अपने बनाए रखिए, जितना ज्यादा अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा उतना ही ज्यादा आगे जाइएगा, समझे ना। पढ़ाई एक ऐसा, मैं हमेशा कहता हूं कि मिडिल क्लास वालों के लिए पढ़ाई के सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप अपने घर का कंडीशन देख रहे हैं बाबू। अभी आप लोग 10th क्लास के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा मिच्योर हो चुके हैं, उतना मिच्योरिटी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोग समझते हैं कि हमारे घर का कंडीशन क्या चल रहा है, ठीक। तो अगर जो आप घर के कंडीशन को देखते हुए भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मात्र एक ही क्या ही बोला जा सकता है कि आप लोग अपने माता पिता को ठग रहे हैं, और हमको भी ये ठगना हो गया, ठीक। तो माता पिता तो यही देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप पढ़ाई के नाम पे मस्ती कर रहे हैं। पूरा दिन आप क्लास कर रहे हैं, क्लास करते करते गेम खेलने लग रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये तो मस्ती वाला हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने माता पिता को ठग रहे हैं, हमको ठग रहे हैं। आपका क्या होगा, सोचे हैं कभी कि मेरा क्या होगा सर? अभी तो गेम खेल लेंगे, अभी तो हम नहीं पढ़ेंगे, अभी तो दोस्त के साथ घूम लेंगे, लेकिन आगे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो आई होप आप सभी लोग इस बात को समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। मैं हमेशा ये सब चीज क्या करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, ठीक। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक लेक्चर और दीजिए, इसके बाद इस चैप्टर को हम लोग खत्म ही कर देते हैं। उसके बाद अब तो वो भी लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही लेक्चर होगा, मैं 30 मिनट आधा घंटा का लेक्चर होगा, अगले दिन मैं आपको करवा देता हूँ, समझ में आया ना। तो आई होप आप सभी लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत अच्छे से किए होंगे, और आई होप आप सभी को लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नया लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।